मैं पिछले 2 साल से यूरोप में रह रही और मैं हंगरी में हूँ। नमस्ते, राम राम जी। तो मेरा नाम है मानसी और मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हंगरी में पिछले 1.5 साल से रह रही। आई डन माई फर्स्ट ईयर और BSc नर्सिंग और मेरा अब तो समर ब्रेक चल रहा। तो हेयर आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और इन दिस वीडियो विल कवर कि यहाँ स्टूडेंट लाइफ कैसी है, अफोर्डेबल है कि नहीं, और लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं, क्या रेसिज्म है इस कंट्री में, या जो बेसिक क्वेश्चन होगा, जो मेरे बेसिक क्वेश्चन थे आने से पहले। तो सबसे funny बात, मैंने पता नहीं था हंगरी की कंट्री का कुछ वगैरह, वो तो बस इट वाज डेस्टिनी कि मैं यहाँ से हूँ। तो क्या यह कंट्री सेफ है? वेल, कंट्री सेफ है यूरोप में, एंड इफ यू गेट द वीजा तो शेंगन वीजा मिलेगा, तुम यू कैन ट्रैवल 29 कंट्रीज और 28 कंट्रीज व्हाइल यू गेट वीजा फॉर वन कंट्री। तो हाँ जी, दिस इज लाइक बेनिफिट्स। हंगरी यूरोप का ही पार्ट है, बट रिपब्लिक ऑफ हंगरी में यूरो नहीं चलता, यहाँ से फोरेन चला HUF, जो कि हंगेरियन फोरेन हुआ। तो यहाँ से आकर हमने यूरो ते अपने फोरेन में पैसे चेंज करवाने पड़ा, और उसका जो मतलब एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, यहाँ से लाइक अफोर्डेबल है कि नहीं है। अफोर्डेबल है या कंट्री, अगर हम लाइक सिटीज पर डिपेंड करा कि हम किस सिटी में हो। अगर हम पिच में, इट इज एक्सपेंसिव। ग्योर में मैं यहाँ रह रही, ग्योर इज लाइक चीपर देन पिच। और अगर हम बुदापेस्ट में रह रहे या फिर किसी और Tier 1 Tier 2 सिटी में रह रहे तो वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो हाँ, एक्सपेंसेस डिफरेंट हुआ हर जगह के, तो हम किस सिटी में रह रहे उस हिसाब से सारे एक्सपेंसेस मैटर करेंगे। एंड ऑल्सो कि थारे मंथली एक्सपेंसेस किस तरह में इस चीज पर भी होंगे कि हम डोर्म में रह रहे, हम अपार्टमेंट में रह रहे। अगर हम डोर्म में रहेंगे तो सारे एक्सपेंस कम होंगे, और अगर हम बाहर अपार्टमेंट में रहोगे तो सारे एक्सपेंसेस ज्यादा ही होंगे, क्योंकि हमने वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी घर की चीजों वो तो हमें खुद ही जानी पड़ेंगी, और डॉर्म में खाते सब कुछ मिल रही है, इवन तो झाड़ू पोछा भी। क्या स्टूडेंट ने रेसिज्म फेस करना पड़ा? वेल, अगर तुम यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में तो सारा इंटरनेशनल माहौल ही हुआ, सारा का सारा हर एक बंदा इंटरनेशनल हुआ। मतलब थारे गेलो हंगेरियन पढ़ रहे, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट हुआ वहां से, तो थारे गेलो रेसिज्म तो नहीं होता, मतलब बिल्कुल ना बराबर हुआ यूनिवर्सिटी में तो होता ही नहीं, मतलब मैंने तो फेस नहीं किया अब तक। प्लस अगर हम बाहर जा रहे हैं, मतलब अगर हम मॉल वगैरह में जा रहे हैं, इन द बसेस वगैरह, इतना रेसिज्म होता नहीं, बट अजीब सा लुक देवा, वियर्ड लुक देवा जो बूढ़े लोग हुआ। बाकी मतलब जो ओल्ड एज वो, बाकी जो लाइक हमारे जैसे लोग हैं 19-20 साल के, जो नए मतलब जो यूथ है यहाँ का, वो सपोर्टिव है, हमें इंटरेक्टिव भी है थारी गलो। मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर तुम यहाँ से हो तो थारी गलो इंटरेक्ट करने में भी लाइक दिलचस्पी रखा, और यूथ है यहाँ का तो दे आर नाइस टू यू। और मैं यूँ नहीं कह रही कि सारे बूढ़े लोग ऐसे ही हुआ, कहीं तो लोग बड़े अच्छे भी हो, तो यूँ नहीं कहने की भाई बहुत ज्यादा रेसिज्म है यहाँ, बट रेसिज्म है यहाँ। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर, वेल अगर तुम डोर्म में रहो तो थाने इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा ही मिला। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी हूँ। मैं तो लाइक इंटरेक्ट करना मतलब स्टार्ट नहीं कर सकती मैं इंटरेक्शन कभी भी। तो जो मेरी रूममेट थी वो चाइनीज थी, उसके बाद जब मैं यहाँ ग्योर आई तो मेरी रूममेट टर्किश थी। एंड यहाँ रूम्स इस तरह कि 2 रूम्स एक साथ है, तो जो मेरे साइड वाले रूम में थे देवर लाइक मैक्सिकन एंड पुर्तगीज। तो या इंटरनेशनल एक्सपोजर है यहाँ, तो इंटरनेशनल क्राउड है यहाँ से, यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम। और किचन यहाँ से इकट्ठी हो, मतलब किचन कॉमन ही हो, तो फिर किचन कॉमन है, मतलब ज्यादा लोग हमने किचन में मिला हूँ, किचन में फिर जानते भी कभी ना कभी तो बात हुई जब, तो या इंटरनेशनल इंटरेक्शन हुआ यहाँ से। इन द एंड की क्या वर्थ इट है हंगरी आना? तो ओके, इट डिपेंड्स कि थारा मेन गोल क्या है। अगर तुमने पढ़ना तो यहाँ लोग पढ़ भी रहे, अगर तुमने कमाना तो यहाँ लोग कमा भी रहे, अगर तुमने इस तरह टाइम पास करना तो यहाँ टाइम पास करने वास्ते और यूरोप घूमने वास्ते भी लोग रहे। तो या वर्थ इट तो है हंगरी माना।
अगर तुमने कुछ और नहीं सीखा तो तुम कम से कम एक लाइफ एक्सपीरियंस तो लोगे, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो या मैंने यहाँ लोग ऐसे भी देखे जो अपना कोर्स चेंज करने लग रहे, अपना कोर्स छोड़ने लग रहे और बस पढ़ने वास्ते यहाँ आए थे। इवन तो आई हैड अ फ्रेंड जिसका मतलब इस तरह कि उसने इवेंचुअली अपना कोर्स चेंज करना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट्स वर डिफिकल्ट है ना। लोग कहो कि नर्सिंग इजी है, नर्सिंग इजी है, नर्सिंग के सच्ची में इजी है भाई? नहीं इजी है, बट वो है कि तुमने पढ़ना ही पड़ा, तुमने करना ही पड़ा। बट या क्या आना वर्थ इट है? मैं तो कहूंगी कि हाँ वर्थ इट है। तुमने और कुछ नहीं मिलने का, तुमने कम से कम एक्सपोजर तो मिलेगा। मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, मैं तो घर से बाहर कभी निकली नहीं थी। बाहर थम निकला, तुमने 100 चीजों को और पता चला। और थम यूरोप में रहे तो तुमने मतलब कंप्लीट एक दूसरी दुनिया मिला। तो वर्थ इट तो हाँ है, पर वही ना कि थारे लाइफ गोल्स क्या, थम क्या करना चाह, और थारे मेंटल स्टेट भी थारी गिर रहा है कि नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बाहर आकर इतने लोनली हो जा, कुछ लोग अपनी लाइक अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जावा, कुछ लोगों ने अपने घर की आदत नहीं आवा कि मैं खुद स्टेबल ही नहीं हो पाते हासिया का। तो बहुत सारी चीजें जो कि मैटर करा। तो yeah, this is my point of view about living in Hungary from past 1.5 years. So yeah, this is it for this video. If you like this video as far, तो please like, share and subscribe. अगर तुमने like और भी डिटेल में चीजें जाननी की मतलब there are so many stories, there are so many things which I can tell you. If you wanna know, so please let me know in the comment section so I can check my comment section and read your comments and tell you. So धन्यवाद and yeah, bye.